हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आपका बायोलॉजी का एजुकेटर द रेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 2। हमने पिछले ही टर्न पे नया चैप्टर स्टार्ट किया था, प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हमने कई सारी बातें कर ली थी। अब देखिए, प्लांट किंगडम में हमने बात की थी कि प्लांट किंगडम को जब क्लासीफाई किया गया तो प्लांट किंगडम को दो चीज़ों के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। पहला बेसिस था कि उसकी जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है वो कैसी है, दूसरा उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा है। ये जो दो चीज़ें थी ये देखी गई और ये दो चीज़ों को देखने के बाद उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो आपने ये जाना था कि प्लांट किंगडम को हमने 5 भागों में विभाजित किया था: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन 5 भागों में हमने एल्गी को देखा था। और एल्गी को देखने के साथ हमने क्या देखा कि एल्गी क्या होती है, एल्गी का रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एल्गी किस किस मोड से रिप्रोड्यूस कर सकती है, ये सारी बातें हमने देख ली थी। आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। मैं होप करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ एल्गी की। अगर कोई चीज़ इस पृथ्वी पे मौजूद है तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट होगा, यूज़ होगा। तो अगर हम बेनिफिट ऑफ एल्गी की बात करते हैं तो बेनिफिट ऑफ एल्गी में सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि वो अर्थ पे प्रेजेंट हाफ अमाउंट ऑफ CO2 को डिसॉल्व कर देता है ऑक्सीजन। ठीक है, यानी इट डिसॉल्व हाफ अमाउंट ऑफ CO2। यानी ये क्या करता है, इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लेवल को ये बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? ऑक्सीजन के लेवल को ये बढ़ा देता है। दूसरी बात, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो एकदम नीचे फूड चेन में सबसे नीचे होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स, कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो अगर हम बात करें, इट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। दो बेनिफिट्स आपको पता चल गए। प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी देखिए, फूड चेन की अगर हम बात करते हैं तो फूड चेन में क्या होता है कि फूड चेन में कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर होता है, फिर डिकम्पोजिसर होता है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं फूड चेन में। तो ये जो है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो एनिमल्स जो एक्वेटिक जो वाटर में रह रहे हैं वो खाएंगे क्या? तो वो एल्गी खाते हैं। अब जैसे आपके घर में अगर एक्वेरियम होगा तो अगर हम एक्वेरियम की बात करते हैं तो एक्वेरियम का एक फ़िश फूड आता है। आप सभी ने ख़रीदा होगा, जिनके घर में एक्वेरियम होता है वो फ़िश फूड को ख़रीदते हैं। तो अगर हम बात करें फ़िश फूड की, तो फ़िश फूड की अगर हम बात करते हैं तो फ़िश फूड में क्या होता है कि फ़िश फूड में अब जब आप देखेंगे तो फ़िश फूड में एल्गी प्रेजेंट होती है। वो जो एल्गी होती है वो एल्गी क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अगर हम उस एल्गी की बात करें तो वो एल्गी है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो एल्गी है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट को अपने अंदर रखती है। तो हम अगर बात करें एल्गी की तो ये क्या है? ये एक मेजर प्राइमरी प्रोड्यूसर है सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। दूसरे बेनिफिट की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी मरीन, सबमरीन ब्राउन and red algae are hydrocolloids। अब देखिए, हमने लिख तो दिया कि सम
मरीन ब्राउन रेड एल्गी आर हाइड्रोकोलाइड। अब ये हाइड्रोकोलाइड क्या होता है? देखिए, जिस एल्गी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, क्या हो? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसको हम हाइड्रोकोलाइड कहते हैं। कहने का सेंस क्या है कि जैसे स्पंज है, तो स्पंज को आप पानी के अंदर डुबोते हैं तो वो पानी को सोख लेता है। वो पानी को क्या करता है? सोख लेता है। तो वो क्या है? हाइड्रोकोलाइड है। ऐसे ही कुछ एल्गीज होती हैं जो पानी को स्टोर करती हैं, पानी को सक कर लेती हैं, पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। अब वो कौन कौन सी एल्गी है? ब्राउन एल्गी है और रेड एल्गी है। ब्राउन एल्गी में एल्जीन है। ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है एल्जीन। क्या है? एल्जीन। ठीक है, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है एल्जीन और रेड एल्गी का एग्जाम्पल है करेजन। रेड एल्गी का एग्जाम्पल है करेजन। ये दोनों जो हैं ये कॉमर्शियली यूज्ड होती हैं। क्या होती हैं? यूज्ड कॉमर्शियली। यूज्ड कॉमर्शियली। आप सर इसका कॉमर्शियली यूज्ड कहाँ है? बताऊंगा। कॉमर्शियली यूज्ड ये है कि देखिए, कई सारे ऐसे एक्सोटिक प्लांट्स होते हैं जो हर एरिया में नहीं पाए जाते। आप अपनी नर्सरी में जाएंगे तो वो बताएगा कि सर ये यहाँ से आया, ये हिमाचल से आया है, ये उत्तराखंड से आया है, ये राजस्थान से आया है। और वो जहाँ भी आया है आपके स्टेट से, किसी दूसरे स्टेट से आया है, तो उस स्टेट से आपके स्टेट तक आने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, उस प्लांट को कुछ टाइम लगा होगा। तो उस प्लांट को क्या करते हैं कि इस एल्गी को लगाते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसके अंदर। तो अगर हम बात करें इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी हाइड्रोकोलाइडल नेचर की, तो इसकी वजह से ये वाटर को होल्ड कर लेता है। और जब भी ये वाटर को होल्ड करता है तो वाटर को होल्ड करने के साथ साथ इसकी कैपेसिटी, ध्यान रखिएगा कि ये जो है प्लांट को उस पानी के अंदर कई दिनों तक रख सकता है। उस पानी के अंदर कई दिनों तक रख सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एल्गी की, और भी बेनिफिट्स हम आगे बताएंगे। स्क्रीन को पॉज करिए और इसको नोट करिए। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की, तो नेक्स्ट बेनिफिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ यूनिसेल्यूलर एल्गी होती है। क्या होती हैं? यूनिसेल्यूलर एल्गी। जो यूनिसेल्यूलर एल्गी होती हैं ये प्रोटीन रिच होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन रिच। अब इनके अंदर प्रोटीन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरेला एंड स्पाइरुलीना। स्पाइरुलीना, क्रोले और स्पाइरुलीना, ये यूनिसेल्यूलर एल्गी हैं जो स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा यूज की जाती है। किसके द्वारा यूज की जाती हैं? स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा। खैर अब तो नहीं यूज की जाती, पहले यूज की जाती होंगी, पता नहीं, लेकिन एनसीईआरटी आपकी लिखती है तो हम इसको लिख सकते हैं कि स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज की जाती है। किसके रूप में यूज की जाती हैं? फूड सप्लीमेंट के रूप में। तो जो क्लोरेला है और स्पाइरुलिना है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसको शॉर्ट में एससीपी कह देता है, सिंगल सेल प्रोटीन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट है एल्गी का। इसको नोट करिए, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात करते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एल्गी को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, और फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। पहली बात क्या है कि भैया ये CO2 को क्या करता है? डिसॉल्व कर देता है, यानी खत्म कर देता है। फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या कर लेता है? CO2 को ले लेता है और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। दूसरी बात हमने करी थी कि
ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कई सारी एल्गीज के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर है। और हमने बात की थी कि ये जो है कुछ एल्गीज ऐसी हैं जिनके अंदर हाइड्रोकोलाइडल कैपेसिटीज़ होती है, हाइड्रोकोलाइडल कैपेबिलिटी होती है। फिर हमने एससीपी की बात की थी, सिंगल सेल प्रोटीन की, और सिंगल सेल प्रोटीन में हमने जाना था कि ये क्या करते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन में होते हैं, और सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलिना और क्लोरेला होता है, और स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा ये यूज़ किया जाता है। बोलिए आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, बेनिफिट्स ऑफ एल्गी समझ में आ गया होगा। खैर थोड़ा सा और सुन लीजिए बेनिफिट्स ऑफ एल्गी में। देखिए कई सारी एल्गीज अभी भी अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ एल्गी अभी भी फूड के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि पॉर्फाइरा, लैमिनेरिया और सारगैसम। नाम लिख लीजिएगा, पॉर्फाइरा, सारगैसम और लैमिनेरिया। दूसरी बात, एक अगार है। अगार जो है वो कल्चर मीडियम है। जब भी लैब में हम कोई चीज़ कल्चर करते हैं तो उसमें अगार का यूज़ करते हैं, और अगार के अंदर जो एल्गी होती है जिससे हम ऑब्टेन करते हैं अगार को, उसका नाम है जिलेडियम और ग्लैसिनेरिया। क्या नाम है? जिलेडियम और ग्लैसिनेरिया। दूसरी बात हम बात करें, अगार का यूज़ जो है वो आइसक्रीम और जेलीज में भी होता है। जो आइसक्रीम हम खाते हैं और जो आइसक्रीम का बेस होता है वो अगार से बनाया जाता है, जो जेलीज का बेस होता है वो भी अगार से बनाया जाता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ अगार था। अगार इज अ कल्चर मीडियम एंड यूज्ड इन द कल्चर मीडियम एज बेस ऑफ जेलीज एंड एवरीथिंग। तो ये तो बात थी थोड़ी सी बेनिफिट ऑफ एल्गी की जो थोड़ी सी छूट गई थी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो एल्गी का भी क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन, हाँ हिंदी मीडियम वाले सुन लेंगे। एल्गी को शैवाल कहते हैं। ठीक है, और ये जो शैवाल है इसको हमने वर्गीकृत किया और इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया। तो अगर हम बात करें क्लासेस की तो इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब ये 3 क्लासेस क्या क्या थी देखिएगा। पहली क्लास थी क्लोरोफाइसी। क्या थी? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। दूसरा बात था फियोफाइसी। क्या था? फियोफाइसी, फियोफाइसी। ठीक है, ये था ब्राउन एल्गी। क्या था? ब्राउन एल्गी। फिर था रोडोफाइसी। क्या था? रोडोफाइसी। और इसको हमने कहा था रेड एल्गी। क्या कहा था? रेड एल्गी। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की तो एल्गी को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। क्या? रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये 3 क्लासेस थे जिन 3 क्लासेस में इस एल्गी को डिवाइड किया गया और एल्गी के क्लासिफिकेशन में यही 3 क्लासेस आपके कोर्स में दिया हुआ। अब हम एक एक करके इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर हम पहले बात करते हैं क्लास में क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी को हम कहें कि जो क्लोरोफाइसी है वो क्या है? वो ग्रीन एल्गी है। क्या है? ग्रीन एल्गी है। दूसरी बात हमने कहा कि ये यूनिसेल्यूलर है। कैसा है? यूनिसेल्यूलर है। दूसरी बात कॉलोनियल है, कॉलोनी में रहने वाला है। तीसरी बात फिलामेंटस है, फिलामेंटस। इतनी बात समझ में? पहला क्या? यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। अब हमने क्यों कहा ग्रीन? क्योंकि ये यूजुअली जो हैं वो किस कलर में होते हैं? ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। अगर ग्रीन इन कलर हैं तो इनके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा और पिगमेंट की वजह से ही रंग आता है। तो इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है ग्रीन इन कलर ड्यू टू, अच्छा कौन सा पिगमेंट का हरे रंग का होता है? क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल ए
एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो आपको पता चला कि इनके अंदर पिगमेंट कौन सा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट है। यानी हम बात करें अगर ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, और जो ये क्लोरोफिल है ये किसके अंदर रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये रहता है। अब देखिए जो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो डिफरेंट शेप का हो सकता है। किस किस शेप का हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट का शेप डिस्कॉइड हो सकता है, डिस्कॉइड, रेटिकुलेट हो सकता है, रेटिकुलेट, कप लाइक हो सकता है, कप लाइक, ठीक है, डिस्कॉइड, रेटिकुलेट, कप लाइक, और कैसा हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, स्पाइरल, और इसी को हम कह देते हैं रिबन शेप। किस तरह का, रिबन शेप। तो जो क्लोरोफिल है वो किसके अंदर रहेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहेगा, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, और वो डिफरेंट शेप जो हैं वो डिफरेंट स्पीसीज में पाए जाते हैं। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से एल्गी का रंग आता है। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब अगर हम बात करें इनके अंदर पायरिनॉइड्स होते हैं। अब ये पायरिनॉइड्स क्या है, पायरिनॉइड्स जो है वो स्टोरेज बॉडी है। क्या है, स्टोरेज बॉडी। पायरिनॉइड्स को हम कहते हैं स्टोरेज बॉडी, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहती हैं, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। आप लिख सकते हैं लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। पहली बात ये क्या है, लोकेटेड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और इसके अंदर क्या स्टोर होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्या स्टोर होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो सम एल्गी स्टोर ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्या स्टोर होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स एट स्टोर्ड फूड। क्या, स्टोर्ड फूड, संचित भोज्य पदार्थ के रूप में ऑयल स्टोर करते हैं। अगर हम बात करें इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सेल वॉल रिजिड होती है, दृढ़ होती है। जो ये सेल वॉल है ये अंदर से सेल्यूलोज की बनी है, यानी इनर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और जो आउटर है, आउटर मेड अप ऑफ पेक्टोज। किसकी बनी है, पेक्टोज, यानी अंदर सेल्यूलोज की लेयर और बाहर पेक्टोज की लेयर। बाहर किसकी लेयर, पेक्टोज की लेयर। तो सेल वॉल की कहानी आपको समझ में आ गई। इनके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, अंदर की सेल्यूलोज की लेयर होती है और बाहर पेक्टोज की लेयर होती है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल हम ग्रीन एल्गी का लिख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्या लिख सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास। लिख सकते हैं वॉल्वॉक्स। क्या लिख सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स। और लिख सकते हैं यूलोथ्रिक्स। क्या लिख सकते हैं, यूलोथ्रिक्स। और लिख सकते हैं स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। और कुछ छूट रहा है, हाँ, कारा भी लिख सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं और ग्रीन एल्गी की कहानी है। अब हम नेक्स्ट टर्न पे जब आपसे मिलेंगे तो आगे इसके रिप्रोडक्शन, क्लोरोफाइसी के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, और आगे हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए होप करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। बड़े आराम से हम चलेंगे और आपका कोर्स बड़े टाइम पे खत्म करेंगे। तो ठीक है, आप साथ बने रहिए रेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।